बीएमडी कॉलेज दयालपुर के बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों आज इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ई व्याख्यान के रूप में सामग्री ई कंटेंट सामग्री के रूप में चर्चा और व्याख्यान का विषय है भारतीय राजनीति में गांधी युग का आरंभ। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग जो किया गया उसके बाद गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा क्या थी? गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी प्रतिशोध की भावना या हिंसा के ही विरोधी अथवा शत्रु को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर पराजित किया जा सकता था। सत्याग्रह द्वारा अन्याय पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में अंतिम विजय सत्य की ही होती है। अहिंसा द्वारा सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा जा सकता था। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं बल्कि सबलों का हथियार है। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय भारत का राजनीतिक वातावरण अशांत था। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। ब्रिटिश राज द्वारा इस युद्ध में शामिल होने से उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी थी। 1915 से 17 के मध्य श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की स्थापना कर गृह शासन की व्यवस्था के लिए आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी इन घटनाओं पर नज़र रखे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सूचना भारत पहुंच चुकी थी, परंतु अभी तक गांधी जी कद्दावर नेता नहीं बने थे। आरंभ में गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, इसलिए भारत लौटकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया और उनकी सहायता की। दक्षिण अफ्रीका में उनकी अमूल्य सेवा के पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें कैसर-ए-हिंद की पदक से विभूषित किया। गांधी जी ने अपने आप को राजनीति से अलग रखकर अपना ध्यान जनसेवा की ओर लगाया। सत्य और अहिंसा के जिस अस्त्र का व्यवहार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसी का व्यवहार उन्होंने भारत में भी अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए किया। 1916 में उन्होंने गुजरात के साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की, जो उनके राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और यहाँ की स्थिति को समझने का प्रयास किया। 1916 में वे पहली बार जनता के सामने आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्हें पहली बार आम सभा में बोलने का अवसर मिला। यहाँ गांधी जी ने
उपस्थित लोगों को भारत की लाखों गरीब जनता की ओर अपना ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने गरीबों और किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा, जब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं आता, भारत की मुक्ति संभव नहीं है। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ संपन्न लोगों द्वारा ही सफल नहीं हो सकता, बल्कि उसमें जनसाधारण का सहयोग भी आवश्यक है। शीघ्र ही अपने सत्याग्रह का अस्त्र लेकर वे किसानों मजदूरों के बीच गए। चंपारण और खेड़ा में किसानों की समस्याओं तथा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने 1917 और 17-18 में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उनका पहला व्यापक आंदोलन असहयोग आंदोलन था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों किया, इसको हमको जानना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो घटनाएं घटी, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्थिक परिणाम: विश्व युद्ध ने जनता की आर्थिक स्थिति को बदतर बना दिया। युद्ध में भाग लेने के लिए भारतीय सिपाहियों को भर्ती कर विदेश भेजा गया। इनसे गांवों में बहुत प्रक्रिया हुई, उन पर किया गया सारा व्यय भारत सरकार को वहन करना पड़ा। इसलिए सरकार ने युद्ध के नाम पर भारी कर्ज लिया। इस कर्ज की भरपाई के लिए सरकार ने नए साधन ढूंढे। सीमा शुल्क और अन्य करों में वृद्धि की गई। मूल्य वृद्धि होने और गांवों से सिपाहियों की भर्ती होने से कृषि की भी अवनति हो गई। अनेक किसानों ने खेती छोड़कर दूसरे व्यवसाय अपना लिए। 1918-19 में फसल नष्ट होने तथा फ्लू की महामारी फैलने से लाखों व्यक्ति मर गए और एक और सामान्य जनता गरीबी, महंगाई और दुर्भिक्ष से त्रस्त थी। वहीं युद्ध के लिए आवश्यक सामान बनाकर पूंजीपति और साहूकार मालामाल हो गया। दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण किया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां: विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। क्रांतिकारी सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास करने लगे। बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं अन्य प्रांतों में क्रांतिकारी घटनाएं घटी। क्रांतिकारियों की घटनाएं विदेशों में भी तेज हो गई, जैसे कनाडा और अमेरिका में। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1914 में उन्होंने अन्य भारतीयों के सहयोग से जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की। 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। भारत सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। इनमें से रॉलेट एक्ट कानून जो था सबसे महत्वपूर्ण था। अगला है संवैधानिक सुधारों की घोषणा। अगस्त 1917 में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, को पारित किया गया। इसके द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार जो था उसको बढ़ा दिया गया। इनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधायिका के लिए दोनों सदनों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। अगला है राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि।
हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गतिविधियां चलाई जा रही थी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम माल्यमिक सुधार द्वारा मुसलमानों को दी गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और मुसलमानों के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग को मान लिया। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग निकट आए, हिंदू मुसलमान सौहार्द बढ़ा। इससे लखनऊ समझौता में कांग्रेस और उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में भी मेल हो गया। विश्व युद्ध के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के द्वारा पूरे देश में प्रचार प्रसार कर गिरी शासन की मांग के लिए वातावरण तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दम भरने वाले यूरोपियों की प्रतिष्ठा घट गई। मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार किया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के तक भारत की स्थिति अत्यंत उत्तेजक थी। ऐसा ही परिस्थिति में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इसके तत्कालिक कारण बने रॉलेट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ। तो आपने जाना कि कैसे भारत में गांधी जी का आगमन हुआ और गांधीवादी युग का आरंभ हुआ। इसके साथ ही यह व्याख्यान आज का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।